दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए का चल रहा है और उस कंपनी ने कहा कि भाई मैं आपके शेयर्स 150 रुपए पे बाई बैक करना चाहता हूं, तो ऐसे में आपको क्या लगेगा? आपको भी लगेगा कि 50% प्रॉफिट बुक करते हुए निकल जाओ। विप्रो ने 15,000 करोड़ का बाई बैक शेयर्स अनाउंस किया है। इससे शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, कौन एलिजिबल होता है और टैक्सेस क्या एम्प्लाइड होते हैं ऐसे बाई बैक्स पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या इस तरह के बाईबैक्स गारंटीड प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी होते हैं, डिटेल में बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विप्रो के बारे में, वो किसी तरह के बाई सेल कॉल्स नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह के बाई बैक शेयर्स में मैं क्या पार्टिसिपेट करता हूँ या नहीं। तो पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि बाई बैक होता क्या है, फिर हम फंडामेंटल्स देखेंगे विप्रो के, एंड देन देखेंगे कि इस बाई बैक ऑफर के डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या टैक्सेस अप्लाइड होते हैं, क्योंकि मोस्टली हम इन्वेस्टर्स को नहीं पता रहता है कि जहाँ पे हमारा प्रॉफिट होता है वहाँ पे टैक्सेस भी कट रहे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि बाई बैक होता क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे बाई बैक का सिंपल सा मतलब है कि जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, मान लीजिए यहाँ पे विप्रो का केस है, तो विप्रो के अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ठीक है, और आपके पास 100 शेयर्स हैं विप्रो के करंटली, तो विप्रो के बाई बैक में पार्टिसिपेट जब आप करते हैं तो यहाँ से कुछ सर्टेन शेयर्स आप एक प्रीमियम प्राइस पर, बढ़े हुए प्राइस पर, मार्केट शेयर प्राइस से बढ़े हुए शेयर प्राइस पर एग्जिस्टिंग शेयर्स को प्रमोटर्स को बेच सकते हैं। अब यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं वो क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट देकर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से एक सर्टेन रेट पर वो शेयर्स को खरीदते हैं और उन शेयर्स को वो ख़त्म कर देते हैं। तो बेसिकली कंपनियों के पास डिविडेंड के तरीके से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करने का तरीका होता है, जिसमें कि वो अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पास ऑन करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को। दूसरा तरीका होता है बाई बैक का, जिसमें कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को वो डिविडेंड ना देकर वो सर्टेन प्रीमियम अमाउंट देते हैं एंड इस विप्रो के केस में वो शेयर्स खत्म कर देते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली मान लीजिए कि किसी कंपनी के 100 एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, उस 100 एग्जिस्टिंग शेयर्स में से 20 शेयर्स पर कंपनी बाईबैक ऑफर लेके आई है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो इस 20 शेयर्स बाईबैक में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो ये 20 शेयर्स चले जाएंगे प्रमोटर्स के पास और वो उन्हें ख़त्म कर देंगे। ऐसे केस में नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के केवल 80 रह जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अर्निंग पर शेयर वगैरह बढ़ जाती है कंपनी की, तो ऐसे में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है स्टॉक एंड प्रमोटर्स को कहीं ना कहीं से भरोसा होता है कंपनी के बारे में, इसलिए वो यहाँ पर एक तरह से कैश दे रहे होते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 15,000 करोड़ का जब बाई बैक है, राइट, तो नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स रिड्यूस होंगे, क्योंकि ये जो भी 50-60 करोड़ शेयर्स बाई बैक करेंगे उसको ये ख़त्म कर देंगे, तो नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स कम हो जाएंगे और ऐसे में नंबर ऑफ फ्लोटिंग शेयर्स अगर कम होंगे तो जो करंट अर्निंग्स है उसके हिसाब से पर शेयर पर ईपीएस वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आगे इसके डिटेल्स में आएंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं विप्रो के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें फंडामेंटल्स पता होते हैं तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर ऐसे बाईबैक्स में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो ये जो कंपनी है ये चौथी बड़ी भारतीय कंपनी है इन द ग्लोबल आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक के बाद नाम आता है विप्रो का। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर, एंड इनके रीसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर बेस्ड ऑन द सैलरी इंक्रीज, जो इन्होंने सैलरी इंक्रीज की है रिसेंटली रीसेंट क्वार्टर में, जो एक तरह से हेडविंड्स का काम कर सकती है क्वार्टर 1 2026-27 में। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज होगा कंपनी के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड
5.46% के आसपास है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, साथ ही साथ डेट टू इक्विटी मात्र 0.23 है। पेट्रोस्की स्कोर 5 का है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे पिछले 7 सालों का 6% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 16 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ग्राहम नंबर कंपनी का 154 रुपये के आसपास है। अब करंट शेयर प्राइस एज पर सर्टेन सेबी रेगुलेशंस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, बट हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो करंट प्राइस हम लेंगे 200 रुपये का, ठीक है। तो उससे आपको समझने में, सीखने में मदद मिलेगी कि क्या यहाँ पे कितना प्रीमियम मिल रहा है और ऐसे बाईबैक्स में कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या मैं पार्टिसिपेट करता हूँ या नहीं। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलती है। साथ ही साथ ईयरली अगर हम एडवांसमेंट देखें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनके प्रॉफिट एंड इनके ओवरऑल सेल्स में ईयर ऑन ईयर रिगार्डलेस हेडविंड्स, जो भी हेडविंड्स इन्होंने देखे हैं पास्ट में, चाहे वो 2022 में हो, चाहे 2020 में हो, चाहे वो 2015 में हो, चाहे 2008 में हो, चाहे 2001 में हो, ये उसके बावजूद ग्रोथ करते रहे हैं। तो ग्रोइंग कंपनी में अगर आपसे कोई शेयर कुछ रुपयों के लिए वापस मांगता है तो क्या आप वापस देना चाहोगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो जून 2023 में 73% के आसपास थे प्रमोटर्स, यहाँ पे पब्लिक 13% थी और यहाँ पे करीब करीब 14% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं 73% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 11% पब्लिक है और यहाँ पे 16% के आसपास FIIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ओवरऑल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 72-73 के आसपास इंटैक्ट है। उन्होंने अपने एक भी शेयर्स इधर उधर नहीं किए हैं। तो जब कंपनी पे भरोसा होता है प्रमोटर्स को तो जनरली वो अपने शेयर होल्डिंग जो है इंटैक्ट करके रखते हैं, वो ज़्यादा इधर उधर अपनी शेयर होल्डिंग को नहीं करते हैं और वो प्लेजिंग भी मोस्टली नहीं करते हैं, ठीक है। सो इनका जो भी रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। रिकॉर्ड डेट 5 जून 2026 का है। सो बेसिकली रिकॉर्ड डेट का मतलब है यहाँ पे 5 जून 2026 से पहले पहले जिनके पास ये शेयर्स रहेंगे वो बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 5 जून तक प्राइस मान लीजिए जो भी रहता है, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे 200 रुपये का रहता है और इनका जो बाईबैक का ऑफर है वो शायद 250 रुपये का है, तो यहाँ पे सर्टेन मार्केट प्राइस से कुछ प्रीमियम प्राइस पर ये बाईबैक कर रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स को बाई करते हैं एक लोअर प्राइस पर, क्योंकि मार्केट में लोअर प्राइस चल रहा होता है, और वो उसको टेंडर कर देते हैं, यानी कि उसको सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझना हमारे लिए ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास जितने भी शेयर्स हों उतने पूरे के पूरे बाईबैक में आपको सेल करने को मिल जाए। तो कुछ सर्टेन एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने शेयर्स बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास 100 शेयर्स हैं तो कितने शेयर्स हम बेच सकते हैं प्रीमियम प्राइस पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी का जो EPS है वो बढ़ जाता है बाईबैक के बाद, एंड साथ ही साथ कंपनी के पास, इससे हमें सीधे सीधे पता चलता है कि सरप्लस कैश रहता है। कंपनी के पास कैश है तभी वो बाईबैक कर रही है, वो ऐसा नहीं कि कहीं और से पैसा लाकर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो इससे सीधे सीधे साफ साफ पता चलता है कि कंपनी के पास सरप्लस कैश रहता है एंड कंपनी की स्ट्रेंथ हमें पता चलती है। एंड इसके साथ ही साथ कंपनी समय समय पर बाईबैक लाती रहती है ताकि वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले सके और उसको ख़त्म कर सके। एंड ऐसे सिचुएशंस में जनरली वो अवॉइड करते हैं टेक ओवर्स, यानी कि ऐसा नहीं हो कि धीरे धीरे जो है प्रमोटर्स कम होने लगे और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आ गए जो कि शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ा लिए और धीरे से कंपनी को टेक ओवर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग कोटा होता है ऐसे बाईबैक में, एंड इस तरह के रिजर्व्ड पोर्शन की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो होती है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 100%
तक एक्सेप्टेंस रेशियो देखी गई है रिटेल पोर्शन के लिए। सो बेसिकली जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है वो डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए, डिमांड कितनी है एंड टोटल रिजर्व्ड शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पर करीब करीब 15,000 करोड़ की वैल्यू है एंड ये मात्र 5.7% के आसपास है टोटल फ्लोटिंग शेयर्स का। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि जो हर कोई पार्टिसिपेट करे उसका एक्सेप्ट ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बाईबैक टाइप जो है वो टेंडर ऑफर के जरिए, यानी कि आप अपने एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट के जरिए टेंडर कर सकते हैं शेयर्स। इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस जो है करीब करीब 250 रुपये पर शेयर का है, यानी कि आपके पास मान लीजिए 100 शेयर्स हैं और मार्केट में प्राइस कुछ चल रहा है, मान लीजिए 200 रुपये का चल रहा है, तो यहाँ पे हर शेयर पर 50 रुपये सीधे सीधे प्रॉफिट निकल के आता है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, ठीक है। टोटल बाईबैक साइज यहाँ पे 15,000 करोड़ का है एंड रिकॉर्ड डेट जैसा कि हमने डिस्कस किया 5 जून 2026 की, यानी कि 5 जून 2026 के पहले पहले जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहेंगे इनके वो बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक रही रिटेल कैटेगरी की बात, तो रिटेल कैटेगरी के पार्टिसिपेशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू की होल्ड करते हैं विप्रो के शेयर्स, वो रिटेल कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम पास्ट बाईबैक सिनेरियोज देख लेते हैं। तो 2016 में 2,500 करोड़ का बाईबैक था, बाईबैक प्राइस 625 रुपये के आसपास था एंड यहाँ पे 4.5% के आसपास की टोटल इक्विटी की बाईबैक की गई थी। शेयर प्राइस करीब करीब 550 रुपये था बाईबैक के समय, यानी कि यहाँ पे कुछ 70-75 रुपये का प्रीमियम मिला था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को, ठीक। हालांकि एक साल के बाद देखें तो शेयर प्राइस करीब करीब 300 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगा था। यहाँ पर कंपनी ने बोनस या स्टॉक स्प्लिट भी दिए थे। 2017 की बात करें तो 11,000 करोड़ का यहाँ पे बाईबैक साइज था, 320 करोड़ रुपए का बाईबैक प्राइस था एंड टोटल 6% के आसपास की इक्विटी बाईबैक की गई थी। प्राइसेस 290 रुपये के आसपास चल रहे थे, यानी कि यहाँ पे करीब करीब 30 रुपये का प्रीमियम मिला था एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। हालांकि प्राइसेस एक साल के बाद वो घट के 260 रुपये के हो गए थे। 2019 में करीब 10,500 करोड़ का बाईबैक था, बाईबैक प्राइस यहाँ पे 325 रुपये का था। टोटल 5% के आसपास की ओवरऑल इक्विटी की बाईबैक की गई थी शेयर्स की, 270 रुपये के प्राइस चल रहा था एंड प्राइसेस एक साल के बाद यहाँ पे अप्रिशिएट होके 380 रुपये पे पहुँच गए थे। 2020 में भी कोविड के समय पे 9,500 करोड़ का बाईबैक था, बाईबैक प्राइस 400 रुपये का ऑफर किया गया था, 4% टोटल इक्विटी का बाईबैक हुआ था, 360 रुपये पे प्राइस चल रहा था, यानी कि करीब करीब 40 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे दिया गया एंड प्राइसेस एक साल के बाद 530 रुपये पे पहुँच गए। 2023 में यहाँ पे 12,000 करोड़ का बाईबैक था, 445 रुपये का प्राइस ऑफर किया गया था, 5% के आसपास की इक्विटी टोटल बाईबैक की गई थी। प्राइसेस यहाँ पे चल रहे थे 390 रुपये विप्रो के एंड यहाँ पर करीब 540 रुपये के आसपास विप्रो के शेयर्स एक साल बाद ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। 2026 में जो करंटली चल रहा है 15,000 करोड़ का बाईबैक है, 250 रुपये का यहाँ पे बाईबैक प्राइस है एंड शेयर प्राइस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि क्या चल रहा है करंटली, ठीक है। अब एक साल के बाद क्या होगा सिनेरियो ये किसी को नहीं पता है, तो एक साल के बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस बाईबैक ऑफर प्राइस से नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट करती हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे। करंटली बहुत बड़े हेडविंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे में कंपनियों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिनमें कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को कैसे ये रिटेन करेंगे, ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्लाइंट्स जो हैं वो भी एआई की डिमांड करने लगे हैं ऐसे विप्रो जैसी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से, ठीक है। यहाँ पे रिटेल एक्सेप्टेंस हिस्ट्री की अगर हम देखें तो 2016 में 100% रिटेल एक्सेप्टेंस रेशियो था, यानी कि जितने शेयर्स जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाईबैक में पार्टिसिपेट किए थे वो सारे के सारे एक्सेप्ट हो गए थे। 2017 में ये करीब 50% था, 2019 में करीब 50% था, 2020 में मात्र 33% का और 2023 में करीब करीब 77% के आसपास ये एक्सेप्टेंस रेशियो था। तो याद रखिए, जरूरी नहीं कि आपके जितने शेयर्स हैं आपके पास, अगर आप बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस रेशियो जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसके साथ ही साथ सवाल आता है कि क्या खरीद लेना चाहिए। देखिए, कई इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि जैसे बाईबैक अनाउंस होता है चलो खरीद लेते हैं, कम प्राइस पे मिल रहा है क्योंकि मार्केट में कम प्राइस चल रहा होता है
और प्रीमियम प्राइस पर उसको हम बाई बैक में बेच देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक्सेप्टेंस रेशियो डिस्कस किया, ज़रूरी नहीं कि आपने 100 शेयर्स 200 शेयर्स बाई किए तो वो पूरे के पूरे बाई बैक में एक्सेप्ट ही हो जाएंगे। एंड इसके साथ ही साथ हमने सिनेरियोज भी देखे कि कुछ साल शेयर प्राइसेस बाई बैक के नीचे भी चले गए। तो ऐसे में अगर आप बहुत सारे शेयर्स खरीद के बाई बैक में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो, एक्सेप्ट नहीं होते और शेयर प्राइसेस नीचे चले आते हैं कुछ समय के बाद, तो वहाँ पे भी डाउन साइड का रिस्क रहता है। ब्लाइंडली सिर्फ प्रीमियम देखकर एंट्री लेना एक सही डिसीजन नहीं होता है। जहाँ तक मेरी पर्सनल बात है तो मैं जनरली बाई बैक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। सो आई थिंक दिस सम्स अप द वीडियो। इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।